नमस्कार। मेवाड़ हिस्ट्री का सेकंड पार्ट अपना कंप्लीट हो गया था और आज थर्ड पार्ट। राजस्थान के कौन से शासक को विद्वानों ने हिंदू पत कहा है? कुंभा, अर्णोराज, सांगा या नागभट्ट द्वितीय? सांगा। महाराणा सांगा की एक ही उपाधि थी हिंदूपत। हिंदूपत सांगा, हिंदूपत सांगा, हिंदूपत सांगा। महाराणा सांगा 1509 से 1528 ईस्वी तक थे। कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा सांगा को क्या कहा? सिपाही का अंश। उनके बदन पर कितने घाव थे? 80 घाव थे। इस कारण करमचंद पंवार ने सांगा को उनके भाइयों से बचाकर रखा और राज्य अभिषेक होने तक उनके आश्रयदाता बने रहे। आश्रयदाता कौन थे? करमचंद पंवार। करमचंद पंवार सांगा के क्या थे? आश्रयदाता। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? खातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध या खानवा का युद्ध? खातौली का युद्ध। इसमें महाराणा सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। किसको हराया? इब्राहिम लोदी को। खातौली का युद्ध ये कब हुआ था? 1527 ईस्वी। सारंगपुर का युद्ध आपको याद होगा 1437 ईस्वी। सिवाना भी याद होगा 1308 ईस्वी। और खानवा का कब हुआ था? 1527 ईस्वी। यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। केवल और केवल मैसेज करना, कॉल मत करना। और ये जो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं इनकी पीडीएफ चाहिए तो भी आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप करना। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। महाराणा सांगा इस युद्ध में विजयी हुआ। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया? महाराणा कुंभा, राणा हमीर, राणा सांगा या राणा रतन सिंह? राणा सांगा। खातौली के युद्ध में किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? बाबर, महमूद खिलजी, इब्राहिम लोदी या बहलोल लोदी? इब्राहिम लोदी। खातौली का युद्ध लड़ा गया था कब? किसके बीच? बाबर और महाराणा सांगा, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा, महमूद लोदी और महाराणा सांगा या बाबर और मेदिनी राय? कौन थे? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। खातौली के युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ की सीमा पर सामरिक महत्व का स्थल था। ये तो आपने बहुत बार पढ़ लिया तो आपको कंफर्म होगा कि ये युद्ध किसके बीच हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। और सांगा ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया। ये भी सही बात है। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। ये भी सही बात है। लंगड़ा और काणा दोनों इसी युद्ध में हुआ था। तो गलत कौन सा हुआ? खातौली मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर नहीं है। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय, महमूद खिलजी प्रथम और ईडर के रायमल, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा? महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। जीता कौन? सांगा। सांगा बयाना के अलावा हर युद्ध में जीता है, कभी नहीं हारा। गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी में हुआ। सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन का दुर्ग दिया। इससे नाराज होकर महमूद खिलजी द्वितीय ने गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह के साथ मिलकर मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बना लिया। युद्ध में सांगा जीत गया था और इस युद्ध के साथ पहली बार मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक के स्थान पर आक्रमण युद्ध का प्रारंभ हुआ। महमूद खिलजी प्रथम को महाराणा कुंभा ने क्या बना लिया था? बंदी बना लिया था। द्वितीय को बनाया था। महमूद खिलजी प्रथम को किसने बनाया था? महाराणा कुंभा ने। और द्वितीय को किसने बनाया था? सांगा ने। निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय, मेदिनी राय या मुजफ्फर?
महमूद खिलजी द्वितीय था, इसको राणा सांगा ने हराया था और बंदी बनाया था। और जो महमूद खिलजी प्रथम है, ये महाराणा कुंभा के समय था, इसको महाराणा कुंभा ने हराया था और बंदी बनाया था। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे, कौन थे? इब्राहिम लोदी और शेर शाह, निजाम खां और आलम खां, महमूद लोदी और हसन खां, या शरीफ इश्क आका? महमूद लोदी और हसन खां। निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया? कौन सा युद्ध था? पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, या बयाना का युद्ध? बयाना का युद्ध। इसमें महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था। हुआ कब था? 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी 1527 को महाराणा सांगा की सेना ने बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। बाबर की इस युद्ध में हार हुई। बयाना का युद्ध 11 से 16 फरवरी 1527। 16 फरवरी ज्यादा सही तारीख है, 11 से 16 फरवरी तक चला था, 16 फरवरी को पूरा हो गया था। इस युद्ध में राणा सांगा व बाबर के सेनापति किस किस के बीच हुआ था? एक साइड तो राणा सांगा, वह नहीं होगा यहाँ पे, और बाबर के सेनापति कौन थे? इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा। इश्क आका और मेहंदी ख्वाजा। युद्ध में सांगा विजयी हुआ। युद्ध में सांगा क्या हुआ? विजयी हुआ। बयाना के युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग नहीं किया था। किस में किया था? खानवा के युद्ध में किया था। बयाना से नील की खेती के अवशेष मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है। उषा मस्जिद है यहाँ पर। राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ भी कहाँ है? बयाना में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट साथ में देखते हुए चलिए, इससे चीजें क्या होगी? रिलेट होगी। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खानवा युद्ध की तारीख बहुत बार पूछी गई है। 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527, या 18 फरवरी 1527? 17 मार्च 1527। 17 मार्च 1527 किसकी तारीख है? खानवा के युद्ध की। 17 मार्च 1527। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। खानवा का मैदान वर्तमान में रूपवास तहसील भरतपुर में गंभीरी नदी के तट पर स्थित है। राणा सांगा ने युद्ध से पहले पाती पर्वन किया था। पाती पर्वन क्या होता है? सभी हिंदू राजाओं को पत्र लिखकर युद्ध के लिए आमंत्रित करना, इसी को क्या बोलते हैं? पाती पर्वन। अब राणा सांगा की ओर से युद्ध में कौन कौन शामिल हुए थे? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। आमेर का पृथ्वीराज कछुआ शहीद हो गया। आमेर का पृथ्वीराज कछुआ। आमेर का पृथ्वीराज कछुआ। फिर डूंगरपुर का उदय सिंह। डूंगरपुर का उदय सिंह। डूंगरपुर उदय सिंह। डूंगरपुर उदय सिंह। बीकानेर का राजा तो जैत सिंह या जैत्र सिंह भी बोल सकते हैं, ये थे, लेकिन अपने बेटे राव कल्याणमल को युद्ध में भेजा था। राजा कौन थे? जैत्र सिंह। और भेजा किसको था? राव कल्याणमल को। इसने बोला मैं नहीं जाऊंगा मार खाने, तू जा। ठीक है। जोधपुर में भी याद रखना, शासक कौन था? गांगदेव था। और अपने बेटे मालदेव को भेजा था। कई किताबों में 4000, कई में 5000 मिलता है। इतनी सेना देकर किसको भेजा? मालदेव को। गांगदेव बोला मैं नहीं जाऊंगा, वहां मर भी सकते हैं। मालदेव युद्ध में गया, वापस आया और वापस आके किसको मार दिया? गांगदेव को। खैर छोड़ो, आप इतना याद रखना, जोधपुर का राजा कौन था? गांगदेव। और युद्ध लड़ने कौन गया था? मालदेव। मालदेव इसका बेटा था। मेड़ता का कौन था? रायमल राठौड़। मेड़ता का रायमल राठौड़। नागौर का खानजादा। नागौर का कौन था? खानजादा। मेड़ता वाला एक बार आप छोड़ दीजिए, शायद ये सही नहीं है। ईडर का कौन था? बारमल। ईडर का कौन था? बारमल। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय। चंदेरी, मेदिनी राय, चंदेरी, मेदिनी राय, ये तो नाम भी एक जैसे हैं। जगनेर का कौन था? अशोक परमार। जगनेर का अशोक परमार। रायसेन का कौन था? सलहदी तंवर गद्दार था। रायसेन का सलहदी तंवर। रायसेन का सलहदी तंवर। सलहदी तंवर ने इस युद्ध में महाराणा सांगा के साथ गद्दारी की तथा बाबर की सेना के साथ मिल गया। सादड़ी का कौन था? जाला अज्जा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सादड़ी का कौन था? जाला अज्जा। सादड़ी का कौन था? जाला अज्जा। सज्जा नहीं है, अज्जा है, याद रखना।
सिरोही का कौन था? अखेराज सोनगरा। सिरोही का अखेराज सोनगरा। सिरोही का अखेराज सोनगरा। सलुम्बर का कौन था? रतन सिंह और विरमदेव मेड़तिया। सलुम्बर के कौन थे? रतन सिंह और विरमदेव मेड़तिया। देवलिया के कौन थे? रावत बाग सिंह, नरपत हाड़ा, वीर सिंह देव और गोकुलदास परमार। देवलिया के कौन थे? रावत बाग सिंह, नरपत हाड़ा, वीर सिंह देव और गोकुलदास परमार। अफगान सेनापति कौन थे? महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। महमूद लोदी और हसन खां मेवाती। बाबर के तोपची कौन थे? मुस्तफा अली और अली खां। मुस्तफा और अली खां। मुस्तफा और अली खां। खानवा के युद्ध में बाबर विजयी रहा। जीता कौन? बाबर जीता। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की। किसने धारण की? बाबर ने। गाजी का शाब्दिक अर्थ क्या है? काफिरों का नाशक, जो मुसलमान धर्म को नहीं मानते, दूसरे धर्म को मानते हैं, उनका नाशक। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय के कारण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मुख्य कारण यही है, बाबर की तुलुगमा पद्धति और बाबर का तोपखाना। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये दो ही हैं। कुछ और देख लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड और श्यामलदास के अनुसार सलहदी तंवर ने महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। सलहदी तंवर रायसेन मध्य प्रदेश का शासक था। ये तर्क कौन देते हैं? श्यामल दास और कर्नल टोड, दो ही लोग देते हैं। श्यामल दास और कर्नल टोड क्या तर्क देते हैं कि सलहदी तंवर ने महाराणा सांगा के साथ क्या किया था? विश्वासघात। गोपीनाथ शर्मा क्या बोलते हैं? खानवा के युद्ध में पराजय का कारण बयाना युद्ध के तुरंत बाद बाबर पर आक्रमण नहीं करना। गोपीनाथ शर्मा क्या बोलते हैं? बयाना के युद्ध के तुरंत बाद बाबर पर आक्रमण नहीं करना, ये खानवा के युद्ध में पराजय का कारण था। सांगा का युद्ध में स्वयं लड़ना, ये भी एक कारण माना जाता है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राणा सांगा का स्वयं युद्ध में उतरना भी राणा सांगा की पराजय का प्रमुख कारण था। ये भी कौन बोलता है? गोपीनाथ शर्मा। ये एक तरीके से इतिहासकारों का फूंफा है, उल्टी सीधी बातें जितनी भी करी है हिस्ट्री में इसी ने करी है। राणा सांगा की सेना में एकीकरण नहीं था। एकीकरण यानी अलग अलग राजा आए थे, अलग अलग जगह से आए थे, तो एकीकरण नहीं था। राणा सांगा की पुरानी युद्ध पद्धति कैसी थी? सांगा की पुरानी थी और बाबर के पास तोपखाना था और तुलुगमा युद्ध पद्धति थी। झाला अज्जा, रतन सिंह व झाला मन्ना ने, कौन थे? झाला अज्जा, रतन सिंह और झाला मन्ना ने घायल सांगा को युद्ध भूमि से बाहर निकाला। महाराणा सांगा को घायल अवस्था में बसवा दौसा ले जाया गया। राणा सांगा ने कसम खाई कि जब तक बाबर को पराजित नहीं कर दूंगा, मेवाड़ की धरती पर कदम नहीं रखूंगा। राणा सांगा ने क्या कसम खाई? जब तक बाबर को पराजित नहीं कर दूंगा, मेवाड़ की धरती पर कदम नहीं रखूंगा। इसे करेक्ट कर लेना, बाबर होगा यहाँ पे। कालपी में के पास इरीज गांव में एक दासी के सहयोग से सरदारों ने राणा सांगा को जहर दिलवा दिया और राणा सांगा की क्या हो गई? मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528। मांडलगढ़ में राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया और मांडलगढ़ में राणा सांगा की क्या है? 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी कहाँ है? मांडलगढ़ में। यहाँ पर महाराणा सांगा का क्या हुआ था? अंतिम संस्कार। मृत्यु की डेट भी इंपॉर्टेंट है, 30 जनवरी 1528। 30 जनवरी 1528। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527। कब हुआ था? 17 मार्च 1527। अब देखिए, खानवा का युद्ध राजस्थान के इतिहास का प्रथम युद्ध था जिसमें प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग किया गया। बाबर के तोपची कौन थे? अली खां और मुस्तफा अली। अली खां और मुस्तफा अली। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? कौन थे? राजा बारमल, विरमदेव मेड़तिया। ये मेड़ता से नहीं था, विरमदेव मेड़तिया। राव बिक्का या राव लोणकरण। कौन कौन लड़े थे? देखें, याद है तो। राजा बारमल लीडर से लड़ा था। विरमदेव मेड़तिया ये मेड़ता से नहीं था। और राव बिक्का तो था ही नहीं, राव लोणकरण भी नहीं था। कौन था? राजा तो था जैत सिंह और भेजा किसको था? अपने बेटे कल्याणमल को। राव बिक्का और राव लोणकरण तो उस समय राजा ही नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव या मेदिनी राय। 1 और 2, 1 2 3, 1 3 या 1 2 3 4। कौन कौन लड़े थे? हसन खां मेवाती लड़ा था। मालदेव जोधपुर से आया था
और शासक कौन था? राव गंगा था, मेदिनी राय आया था, चंदेरी का था। तो सारे लोग लड़े थे, महमूद लोधी भी आया था, तो ये सब लोग लड़े थे। मालदेव राजा नहीं था, राजा कौन था? राव गंगा। अफगान सेनापति कौन थे? महमूद लोधी और हसन खां मेवाती। जोधपुर का शासक गांगदेव था, खुद लड़ने नहीं आया था। किसको भेजा था? मालदेव को 5000 की सेना के साथ भेजा था। चंदेरी का कौन था? मेदिनी राय था। खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? किसने भाग लिया था? महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। किस किस ने भाग लिया था? सबने लिया था। महमूद लोधी ने लिया था। उदय सिंह कहाँ से? डूंगरपुर से आए थे और शहीद हुए थे। हसन खां मेवाती अफगान सेनापति था। गोकुलदास परमार भी आए थे। अफगान सेनापति कौन थे? महमूद लोधी और हसन खां मेवाती। डूंगरपुर से उदय सिंह आए, शहीद हुए थे। देवलिया के रावत बाग सिंह, नरपतहाड़ा, वीर सिंह देव और गोकुलदास परमार, ये कहाँ के थे? देवलिया के। यदि आपको राजस्थान जीके, इंडिया जीके, जनरल साइंस या पॉलिटिकल साइंस में से किसी के भी नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, केवल और केवल व्हाट्सअप मैसेज करें। जो क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं इनके भी आप पीडीएफ ले सकते हैं। इसके लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तराइन का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध या पानीपत का युद्ध? खानवा का युद्ध। निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? शासकों शब्द पर ध्यान देना। शासक कौन था? राव बिका, राव कल्याणमल, महाराणा राय सिंह या राव लूणकरण? अगर जैत्र सिंह ऑप्शन में होता तो जैत्र सिंह सही होता, क्योंकि शासक तो जैत्र सिंह ही था, लेकिन भेजा किसको था? राव कल्याणमल को। जैत्र सिंह ऑप्शन में नहीं है, इसलिए कल्याणमल सही होगा। कल्याणमल शासक नहीं था, ये राजकुमार था। और राजा कौन था? जैत्र सिंह। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा के पक्ष में राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? झाला अज्जा, सलहदी तंवर, भोपत राय या माणिक चंद्र? सलहदी तंवर ने पक्ष बदला था। और ये तर्क किसने दिया है? कविराज श्यामलदास और कर्नल टोड। ये दोनों कहते हैं कि सलहदी तंवर ने महाराणा सांगा के साथ विश्वासघात किया था। किसके अनुसार? कविराज श्यामलदास और कर्नल जेम्स टोड के अनुसार। रावत जग्गा एवं रावत बाग किस शासक के सरदार थे? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा हमीर या राणा प्रताप? राणा सांगा। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में सांगा की सहायता की? शब्द पर गौर करें। शासक। मारवाड़ का राजा कौन था उस समय? राव सातल, राव सुजा, राव गंगा या राव मालदेव? अब देखो दोनों ऑप्शन में आ गए ना। तो राजा कौन था? राव मालदेव था। भेजा किसको था? राव गंगा। सॉरी, राजा कौन था? राव गंगा था। और युद्ध में कौन गया था? राव मालदेव गया था 4000 या 5000 की सेना लेकर। जोधपुर का शासक कौन था? गांगदेव था। अपने पुत्र मालदेव को 4000 या 5000 की सेना के साथ इस खानवा के युद्ध में भेजा। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? राव गंगा, मालदेव, विरमदेव या सुजा? मालदेव। सेना देखिए, क्वेश्चन में गौर करिए, किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? तो नेतृत्व किसने किया था? सेना किसके नेतृत्व में गई थी? मालदेव के नेतृत्व में। राजा कौन था? गंगा। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? कौन था? जयमल, झाला अज्जा, रामसाय तंवर या दुर्गादास? झाला अज्जा। खानवा युद्ध के दौरान तीर लगने के कारण राणा सांगा बेहोश हो गए। झाला अज्जा ने सांगा के राज चिन्ह धारण कर युद्ध जारी रखा। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था सांगा की आंख में अचानक तीर लगना, बाबर की सैन्य व्यवस्था में तुलुगमा प्रणाली, सांगा में रण कुशलता की कमी या सांगा की सैनिक कमजोरी? देखो, रण कुशलता की कमी सांगा में नहीं थी, सांगा की कोई सैनिक कमजोरी नहीं थी, सब लोग आए थे।
कारण ये दोनों है, आंख में तीर भी लगा था और सैन्य व्यवस्था में तुलगुमा युद्ध पद्धति भी थी। लेकिन मुख्य कारण कौन सा है? तुलगुमा युद्ध पद्धति। यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुख्य कारण हार के क्या थे? एक तो तुलगुमा युद्ध पद्धति और बाबर का तोप खाना। खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की पराजय के कारण बाबर की तुलगुमा युद्ध पद्धति और बाबर का तोप खाना, मुख्य कारण ये दो ही है, तुलगुमा युद्ध पद्धति और तोप खाना। जेम्स टोड और ये श्यामल दास क्या कह रहे हैं? सलहदी तंवर ने सांगा के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। कर्नल जेम्स टोड और श्यामल दास के अनुसार सलहदी तंवर ने महाराणा सांगा के साथ क्या किया? विश्वासघात। सलहदी तंवर रायसेन मध्य प्रदेश का शासक था। गोपीनाथ शर्मा खानवा के युद्ध में पराजय का कारण क्या बताते हैं? बयाना युद्ध के तुरंत बाद बाबर पर आक्रमण नहीं करना, राणा सांगा का युद्ध में स्वयं उतरना। ये भी कारण कौन देते हैं? गोपीनाथ शर्मा ही देते हैं। और एक कारण ये भी है कि राणा सांगा की सेना में एकीकरण नहीं था, राणा सांगा की युद्ध पद्धति पुरानी थी। चलिए, महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा या बसवा? मांडलगढ़ भीलवाड़ा। कालपी मध्य प्रदेश के पास इरिच गांव में दासी के सहयोग से राणा सांगा को जहर दे दिया गया। 30 जनवरी 1528 को महाराणा सांगा की मृत्यु। तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527। और राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1528। मांडलगढ़ में राणा सांगा का अंतिम संस्कार किया गया और यहाँ पर महाराणा सांगा की 8 खंभों की क्या है? छतरी। अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? मांडलगढ़ में। यहाँ पर क्या है? 8 खंभों की छतरी। और मृत्यु कहाँ हुई थी? इरिच गांव में, मध्य प्रदेश के कालपी के पास इरिच गांव में। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? कब हुई थी? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखिए, 1527 में तो क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। सही कौन सा हो जाएगा? ये। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह या राणा उदय सिंह? राणा रतन सिंह। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा रतन सिंह 1528 से 31 तक मेवाड़ के राजा बने। रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य मेवाड़ के राजा बने और बाद में कौन बनते हैं? उदय सिंह। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? किस वर्ष किया था? 1533, 1303, 1568 या 1616? देखिए, 1533 में तो गुजरात के सुल्तान ने हमला किया था, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने, और तो 1568 में किसने किया था? अकबर में। और इन तीनों ही तारीखों को क्या हुआ था? चित्तौड़गढ़ में जौहर हुए थे। ये चित्तौड़गढ़ का पहला साका, ये दूसरा, और ये 68 वाला तीसरा। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1533 से 35 ईस्वी के बीच चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस आक्रमण के दौरान रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सहायता मांगी। हुमायूं ने कोई सहायता नहीं की। विक्रमादित्य किले का भार बाघ सिंह को सौंपकर खुद बूंदी चला गया। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। कब किया था? 1535 ईस्वी में बहादुर शाह का चित्तौड़ पर क्या हो गया? अधिकार हो गया। और किले का भार किसको सौंपा गया था? बाघ सिंह को। विक्रमादित्य कहाँ चले गए थे? बूंदी। 1536 ईस्वी में विक्रमादित्य पुनः चित्तौड़ के शासक बने। ये मेवाड़ का ये दूसरा साका है। 1534 ईस्वी में आक्रांता कौन था? बहादुर शाह गुजरात से था। केसरिया किसने किया था? रावत बाघ सिंह ने किया था। ये देवलिया के सामंत थे। जौहर किसने किया था? रानी कर्मावती ने। द्वितीय साका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह या अकबर? अब देखिए, सारे के सारे ऑप्शन कितना सोचकर दे रहा है। दूसरा साका हुआ उस टाइम, उस समय आक्रांता कौन था? बहादुर शाह। प्रथम साका में कौन था? अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी। और तीसरा साका हुआ उस समय कौन था? 1568 ईस्वी में अकबर। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साका में किस रानी ने जौहर किया? दूसरे साका में किसने जौहर किया था? पहले में पद्मिनी, ये तो पहले में थी। कर्मावती, जसमती या जीजाबाई, ये महाराणा प्रताप की माता थी।
किसने किया था? पहले में कर्मावती, पहले में पद्मिनी, दूसरे में कर्मावती और तीसरे में कौन थी? फूलकंवर। अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का शासक कौन था? कौन था? कुंभा, सांगा, उदय सिंह या प्रताप? उदय सिंह थे। उदय सिंह 1537 से 1572 ईस्वी तक थे। अकबर का चित्तौड़ आक्रमण 12 अक्टूबर 1567 ईस्वी को हुआ था। इस आक्रमण का कारण उदय सिंह द्वारा अकबर के विरोधी मांडू के बाज बहादुर को शरण देना माना जाता है। उदय सिंह ने दुर्ग का भार जयमल और फत्ता को सौंपा और स्वयं उदयपुर चले गए। उदयपुर से भी उन्होंने युद्ध जारी रखा था और जयमल और फत्ता इस युद्ध में क्या हो गए? शहीद हो गए। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। जयमल और फत्ता की मूर्तियां अकबर ने आगरा दुर्ग के द्वार पर लगवाई। तीसरा साका कब हुआ था? आक्रांता अकबर था, 1568 में हुआ था, फरवरी 1568 में। और जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने। केसरिया किसने किया था? फतेह सिंह सिसोदिया। किसने किया था? फतेह सिंह सिसोदिया। और जयमल कैसे मरा था? अकबर की संग्राम बंदूक से गोली लगने से कौन मर गया था? जयमल। दूसरा साका कब हुआ था? 1534 में। आक्रांता बहादुर शाह था। केसरिया रावत बाग सिंह ने किया था। जौहर रानी कर्मावती ने। पहला साका 1303 ईस्वी होगा, 1301 गलत है। 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था। आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी था। जौहर रानी पद्मिनी ने किया था और केसरिया रावल रतन सिंह ने किया था। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 15 अक्टूबर 1562, 23 अक्टूबर 1668, 25 फरवरी 1568 या 15 जून 1572। आप इधर वाली तारीखों में ना उलझे। तीसरा साका कब हुआ था? 1568 में हुआ था। पहला 1303 में, दूसरा 1534 या 35 में और तीसरा कब हुआ था? 1568 में। तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे। कब हुआ था? 25 फरवरी 1568 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका कब हुआ? 1568, 1569, 1567 या 1570? 1568 ईस्वी में। आक्रमण कब किया था? 1567 में किया था और जौहर हुआ तब तक 1568 हो गए। मेवाड़ के उस समय उस महाराणा का नाम उल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप? महाराणा उदय सिंह।